गांव के एक कोने में रहने वाले चौधरी परिवार में उस दिन हलचल मची हुई थी। घर के बड़े बुजुर्ग कमला देवी अपनी नई बहू सपना के स्वागत के लिए तैयार थीं, लेकिन यह स्वागत उनके मन के खिलाफ था। सपना की छवि पूरे गांव में एक तेज तर्रार और बेफिक्र लड़की की थी। उसकी हरकतों की कहानियां पहले ही कमला देवी के कानों तक पहुंच चुकी थीं। कमला देवी सोचती थीं, कैसी बहू है यह, न शर्म न संकोच। ऐसी बहू को घर लाने की क्या जरूरत थी। लेकिन सपना के पति रवि ने प्यार से शादी की थी और मां को इस रिश्ते के लिए मनाना उनकी मजबूरी बन गई थी। सपना रंगीन साड़ी और खुले बालों में दरवाजे पर खड़ी थी। कमला देवी ने जैसे ही उसे देखा, उनके माथे पर बल पड़ गया। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, मैं आ गई हूं। उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन यह उत्साह कमला देवी के गुस्से के सामने फीका पड़ रहा था। कमला देवी ने पूजा की थाली उठाई और सपना का गृह प्रवेश कराया, लेकिन उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। जैसे ही सपना घर में कदम रखी, उसने घर के नियमों को लेकर सवाल करना शुरू कर दिया। मां जी, ये पर्दे इतने पुराने क्यों हैं? और ये चूल्हा, गैस चूल्हे का इंतजाम क्यों नहीं है? कमला देवी ने गुस्से में कहा, यह हमारा घर है और यहाँ हमारे तरीके चलेंगे। जो बातें करना चाहो बाद में करना। शाम को जब परिवार खाने पर बैठा, सपना ने अचानक कहा, मां जी, ये सब्जी बहुत साधारण है, इसमें कुछ मसाला नहीं है। कमला देवी का चेहरा लाल हो गया। अभी तो आई हो और अभी से घर के कामों में दखल देना शुरू कर दिया, उन्होंने सोचा। सपना ने आगे कहा, कल से खाना मैं बनाऊंगी, आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कमला देवी के लिए यह सुनना एक बड़ा झटका था। अगले दिन सपना ने सुबह जल्दी उठकर खाना बनाया। उसने अपने तरीके से मसालेदार सब्जी और पराठे बनाए। जब परिवार खाने पर बैठा तो सबने खाना चखा और तारीफ की। कमला देवी को यह मानना पड़ा कि खाना वाकई स्वादिष्ट था। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे खुश नहीं हैं, लेकिन मैं यह घर अपना बनाने आई हूँ। मैं कुछ अलग हूँ, पर आपसे सीखने और आपकी बात मानने के लिए भी तैयार हूँ। कमला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, सपना, मुझे लगा था कि तुम कभी इस घर के नियम नहीं मानोगी, लेकिन आज मैंने देखा कि तुम में कुछ खास है। बस अपने बेशर्मी भरे अंदाज में थोड़ा बदलाव लाओ। उस दिन से सपना और कमला देवी ने एक नई शुरुआत की। सपना ने घर के पुराने तौर तरीके अपनाए और कमला देवी ने भी सपना के नए विचारों को जगह दी। धीरे धीरे बेशर्म बहू और सख्त सास के बीच की दूरियां कम होने लगीं। सीख, हर रिश्ता समय, समझ और सामंजस्य से बनता है। कभी कभी जो हमें बेशर्मी लगता है, वह आत्मविश्वास हो सकता है। रिश्तों को समझने और अपनाने के लिए दिल बड़ा करना जरूरी है।